हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम कृष्णा। स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के सामने हम कुछ टिप्स लेके आए हैं जो कि हमारे बच्चे हाई स्कूल और इंटर के पेपर देने जा रहे हैं। तो उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं कि वहाँ पर जाकर हमको कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं, और हमें कॉपी लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, और कौन सा पेन यूज करना है, कैसे यूज करना है, और कहाँ से स्टार्टिंग करनी है। तो आज हम लोग उनके बारे में चर्चा करेंगे ताकि हम लोगों का जो रिजल्ट हो वो उससे बेहतर हो सके। हम लोगों के पास जानकारी बहुत सारी होती है, सारी चीज़ें जानकारी होती है, लेकिन वहाँ पे किस प्रकार कॉपी लिखी जाती है यूपी बोर्ड में, तो उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि वहाँ पे हम लोगों को कॉपी किस प्रकार लिखनी है। ये अगर आप वीडियो आपने देख ली, हो सकता है आपको कुछ चीज़ें पहले से पता हो सकता है वो चीज़ें आपको पहले से ना पता हो, तो हो सकता है आपको इस वीडियो में वो चीज़ें मिल जाएँ। तो ये देखते हैं इस वीडियो में हमने यहाँ पे कुछ लिखा है। बोर्ड पेपर में लिखने की जो कला होती है वो कैसे लिखी जाती है काफ़ी वहाँ पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि जिस पेन से आपकी हैंड राइटिंग साफ आती हो। कहने का मतलब ये है, अगर आपकी राइटिंग जिस पेन से आती अच्छी हो, जैसे चाहे बॉयल पेन हो या जेल का पेन हो, जिस पेन से आपकी अभी तक जो मतलब राइटिंग अच्छी आ रही है तो उसी पेन का यूज करें। आप कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पेन जैसे पेपर एग्जाम आते हैं तो उसके 2 दिन पहले बच्चे नया पेन ले लेते हैं जो कभी उससे लिखते भी नहीं है, तो वहाँ पे जाकर उनकी राइटिंग बिगड़ जाती है। तो हमको ये काम नहीं करना है। तो पहला पॉइंट आपको ये है कि जिस पेन से आपकी राइटिंग अच्छी आती है, चाहे बॉयल का हो चाहे जेल का हो, तो वही पेन हमको यूज करना है, ठीक है। और हमने यहाँ पे सेकंड पॉइंट लगाया कि नया पेन लेकर ना जाएं। हम लोग क्या करते हैं कि नया पेन लेके वहाँ पे चले जाते हैं और उसको वहीं पे जाके फिर लिखते हैं। तो उससे भी क्या होता है कि पेन रखा हुआ होता है तो वो उसमें से राइटिंग अच्छी नहीं बन पाती है। तो अगर पेन नया खरीदा भी है तो उसको हम क्या करें, घर पे कम से कम उसको रफली बहुत उसको मतलब चला दें पेन को, ताकि वहाँ पे जाके मुझे ये कोशिश ना करना पड़े कि वहाँ पे मतलब कि लिखते समय हमको कॉपी में प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिखा है कि पेपर को पूरा पढ़ना है। आपके पास वहाँ पढ़ने को 15 मिनट दिए जाते हैं कि पेपर को हम लोग पढ़ लें, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, मुझे स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, कहाँ से नहीं करनी है, कौन से प्रश्नों को मुझे बाद में करना है, कौन से प्रश्नों को पहले करना है। तो ये हमको जानकारी 15 मिनट में मिल जाएगी जब हम पेपर को पूरा पढ़ लेंगे अच्छे से। 15 मिनट का टाइम बहुत मिलता है। और आपका जो हिंदी पेपर है वो 70 क्वेश्चन का आता है, उसमें शायद 13 या 14 क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत अच्छा पेपर अभी आता है। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि नया पेपर को पूरा पढ़ लें, ठीक। फोर्थ पॉइंट ये लिखा है, कॉपी में पढ़ने के बाद फिर क्या करते हैं, अपनी कॉपी को तब तक कॉपी मिल जाती है, फिर कॉपी को हम लोग जो मिलता है उस पेज में हम लोग क्या बना लेते हैं, एक साइड पे हाशिया बनाना है। क्या बनाना है, हाशिया। हाशिया सिर्फ अपने बाएं तरफ बनाना है, ना कि दाएं तरफ। आप चाहो तो बना सकते हैं, जैसे ये लास्ट एंड पॉइंट यहाँ पे, तो हल्के से छोड़ के आप यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं। और इसमें यहाँ पे थोड़ा स्पेस बनाना, ताकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं उत्तर, यहाँ पे उत्तर डाल सकते हैं। तब इतनी मतलब कुछ लोग क्या करते हैं कि छोटा सा बना देते हैं तो उसमें उत्तर नहीं लिख पाते पूरा। तो कोशिश ये करें कि उत्तर शब्द जो है ना पूरा लिखें, उत्तर ऐसे करके, ऊ बना के जीरो ना रखें, ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया हमारा। फोर्थ पॉइंट हो गया कि कॉपी में हाशिया बना लें, और यहाँ पे बनाना हल्का सा, ये यहाँ से मुझे कुछ लिखना नहीं है तो ये थोड़ा बिल्कुल लास्ट पेज के बिल्कुल पास में ही बनाना है, और इसमें इतना बनाना है कि थोड़ा जगह देके, ताकि यहाँ पे उत्तर प्रश्न पूरा पूरा लिख जाए, ठीक। फिर 5 नंबर पे हमने लिखा है कि कोशिश करें कि प्रश्न 1 से प्रारंभ करें। हमारा जो भी प्रश्न है हम कोशिश ये करें कि स्टार्टिंग से करें, भले ही वो ना आए उसके लिए जगह छोड़ दो। पहला शायद में हर एक, चाहे मैथ का हो, हिंदी का हो, साइंस का हो, पहला जो क्वेश्चन आते हैं उसके जो पार्ट आते हैं सब ऑप्शन आते हैं। कैसे आते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है। ये हो गया पॉइंट। इसके बाद फिर हमने यहाँ पे 6 पॉइंट लिखा है कि जिस पेज में क्वेश्चन खत्म हुआ हो उसके अगले पेज का प्रयोग करें और नया प्रश्न वही से लिखें। हम लोग पहले गलती ये करते थे, बच्चे लोग अभी भी गलती करते हैं कि जैसे मान लो हमारा इस पेज में ये वाला पेज है और यहाँ हमने डाला प्रश्न और मेरा उत्तर यहाँ पे हम डाल के, और मेरा उत्तर यहाँ पे खत्म हो गया। इसलिए इस पेज में 8 या 5-6 लाइन बची है। तो बच्चे क्या करते हैं कि अगला प्रश्न यहीं से स्टार्ट कर देते हैं,
अगला प्रश्न यही से स्टार्ट कर देते हैं, ये मुझे नहीं करना है बोर्ड वाले पेपर में, क्योंकि कभी हम ही लोग काफ़ी जब चेक करते हैं तो देखते हैं कि बच्चे ने यहाँ से लिखा है और अगला प्रश्न से यही डाल दिया, तो वो धोखे से प्रश्न छूट जाता है, धोखे से प्रश्न छूट जाता है, तो चेक नहीं हो पाता है। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। अगर आपकी 5 लाइन छूट रही है कोई बात नहीं, आप नया पेज पलटे उसमें फिर नया प्रश्न वहीं से स्टार्ट करें, ठीक है। अगर इसमें आपका पेज छूटा है तो कोई आप नया पेज ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन के लिए फिर 7 पॉइंट में लिखा है कि कॉपी में कटिंग ना करें। जैसे हमने यहाँ पे कोई चीज़ लिखी और वो गलती हो गई, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके बहुत तेजी से उसको मतलब ऐसे दिखा देते हैं कि हाँ ये मेरी गलती हो गई। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। बाई चांस अगर वहाँ पर गलती हो भी जाती है, आप सिर्फ क्या करें, एक लाइन इस प्रकार खींचें बस, ज़्यादा उसमें माथापच्ची ना करें। अगर गलती हो भी जाए, और मेरे ख्याल से अगर कॉपी आंसर लिखते समय अगर बीच में कोई गलती हो रही है तो उसको काटे ही ना, उसको ऐसे काटे ही ना, एक लाइन करें ना 2 लाइन, उसको जैसे लिखा वैसे ही बना रहने दें। उसके फुल स्टॉप के बाद आप जो भी आप भूल गए हैं उसके नई लाइन लिख दें, ठीक। आप उसको काटा पड़ी बिल्कुल ना करें। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया कि कटिंग बिल्कुल ना करें, ठीक। अब हम यहाँ पे आपको कुछ अलग से टिप्स दे रहे हैं। अब कॉपी में मुझे प्रश्न कहाँ डालना है, उत्तर कहाँ डालना है। जैसे मान लो आपके पास सामने ये पेज है और इस पेज में आपको प्रश्न डालना है, तो यहाँ पे बीचों बीच लिखेंगे प्रश्न, कॉपी के बीचों बीच लिखेंगे प्रश्न, पूरा प्रश्न लिखने के बाद यहाँ पे जो भी नंबर होगा 2 या 3 या 1 यहाँ डाल देंगे, प्रश्न नंबर 2, ठीक। अब उत्तर कहाँ लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे यहाँ पर, पूरा लिखेंगे उत्तर। लिखने के बाद अब जो भी आपकी यहाँ पे हेडिंग होगी, यहाँ हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग यहाँ से यहाँ तक अगर आपकी हेडिंग है, ठीक, तो अब हम हेडिंग जब यहाँ डाल दी तो यहाँ पे जैसे कुछ जगह छुट्टी है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और फिर अगली जगह स्टार्ट करेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, ना कि इसके नीचे से। एक लाइन ये हो जाएगी, दूसरी लाइन ये हो जाएगी, तो तीसरी लाइन स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तीसरी लाइन कहाँ स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, चौथी, फिर 5वीं, फिर 6वीं, कुल मिला के इस हेडिंग के नीचे आपको नहीं लिखना है, वो लिखेंगे तीसरी लाइन से, ठीक है। और जो ये हमको ये प्रश्न लिखना है, ये मोटी जो स्केच आती है उससे लिखना है प्रश्न नंबर 1 या 2, जो भी हो, मोटी हेडिंग मतलब मोटी जो स्केच आती है उससे ही लिखना है, और हेडिंग लिखना है, हेडिंग के नीचे ही नोट करना है, ठीक है। तो ये हमारे थे कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स थे, आपको वहाँ पे पेपर में कैसे क्या लिखना है। तो जितने बच्चे हाई स्कूल इंटर के जो पेपर देने जा रहे हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, और कोशिश करें अपने आप को वहाँ पे कूल रखें और अच्छे से विदाउट टेंशन फ्री होकर पेपर दें। और हम लोग वहाँ पे जितने भी जो एग्जामिनर जो पेपर वहाँ कराते हैं, तो वो आपको जो भी आपको समस्या हो कॉपी भरने में, हाँ ये गलती नहीं करना बिल्कुल है। जो हम लोग कॉपी भरते हैं तो कॉपी के जो मेन पेज में रोल नंबर बनना होता है, उसको अगर नहीं समझ में आ रहा तो वहाँ पे जो भी ड्यूटी इनकी लगी है तो उनसे आप पूछ लें, आप उनसे घबराएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आपने वहाँ पे गलती कर दी है तो फिर आपको समस्या हो जाती है कि पेपर में कटिंग हो जाती है तो दिक्कत होती है। इससे बढ़िया है कि आप उनसे 1 बार 2 बार 3 बार पूछ लें कि सर यहाँ पे क्या बनना है, यहाँ पे क्या बनना है, ठीक। बिल्कुल गलती ना करें और आराम से रिलैक्स मूड होकर पेपर दें जाके। और वहाँ पे एक चीज़ और आती है, जैसे मान लो हम लोगों के जो ऑप्शन जो आते हैं पेपर में, वो हमको क्वेश्चन कैसे लिखना है। तो मान लो जैसे प्रश्न नंबर 1 में, ठीक, तो यहाँ पे आपको उत्तर देना है A B C D। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उत्तर डाल के और यहाँ पे टिक मार देते हैं B कि B सही है, तो ये आपको वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है, तो इसका इफेक्ट वहाँ पे अच्छा नहीं पड़ता है। तो आपको ये चीज़ें कैसे लिखनी है, ना आपको टिक लगानी है, ना आपको वहाँ पे गोला करना है, ऐसे कुछ नहीं करना। आपको सबसे बढ़िया तरीका ये है कि ऊपर डाल दो प्रश्न नंबर 1, ठीक, डाल दिया, अब उत्तर लिखना है। अब प्रश्न नंबर 1 में जैसे पूछा गया है कि मुंशी प्रेमचंद की कौन सी कहानी है, मुंशी प्रेमचंद की कहानी, ये आपसे पूछा गया है। तो अब इसके आगे ये चीज लिखने के बाद यहाँ पे लिख देंगे, जैसे मान लो B नंबर आपका सही है तो यहाँ लिख देंगे B नंबर,
और इसमें बी नंबर जो भी लिखा होगा यहाँ पे, जैसे जो भी लिखा हो गबन गोदाम, तो यहाँ पे से लिख देंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी गोदाम। ठीक, तो ये हमको ऐसे पूरा लिखना है, पूरी लाइन लिखनी है एक ऐसे मुंशी प्रेमचंद की कहानी गोदाम। टिक नहीं मारना है ना गोला करना है। ठीक, जो अब इससे प्रश्न नंबर 1 ये का नंबर हो गया। अब डालेंगे उत्तर खा नंबर, इस पर पूरा लिखेंगे, फिर उसका आंसर जो भी होगा सी नंबर पूरा लिख देंगे। फिर ऐसे लिखेंगे उत्तर नंबर गा, जो भी होगा लिखेंगे पहले प्रश्न जो पूछा गया है, उसके बाद फिर जो डी जो भी सही हो यहाँ पे लिख देंगे आगे जो भी उसका नाम होगा। ठीक, इस प्रकार से मुझे ऑप्शन वाले टू वहाँ पे लिखना है। और जो मैच एक जो आता है मैचिंग वाला, यहाँ पे ए और यहाँ पे लिखा था बी, और मैच मिलान करना होता है। क्या करना होता है? मिलान। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे ए बी सी डी, हम लोग ऐसे तिरछे करते हैं, ये करते हैं, ऐसे करते हैं, इधर करते हैं, तो ये हमको वहाँ पे नहीं करना है। आपको पहले से पेपर में भले ही मिला लें, पेपर मिलाने के बाद आप यहाँ जो लिखेंगे तो ए को आपने इसको मिलाया है, तो एक यहाँ वहाँ जो लिखेंगे आपने यहाँ पे ए में आपने इसको मिला दिया 3 नंबर वाले को, तो वहाँ पे कहाँ पे जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे ए के सामने जो भी आंसर होगा, ए के सामने यहाँ जो भी लिखा होगा वो आंसर यहाँ पे लिख देंगे। बी वाले में जो आपको इसमें जैसे यहाँ मिलाया, बी वाले में बी यहाँ मिलाया, तो इसको इसका जो यहाँ पे होगा वो सामने लिख देंगे, इसका आंसर ये है। ठीक, सी होगा, सी आपने अगर नीचे मिलाया तो सी ये वाला आंसर इसके जस्ट सामने लिखेंगे, मतलब सामने सामने आंसर लिखने वहाँ पे। ठीक है, और खाली स्थान भी भरने हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, खाली स्थान ऐसे नहीं करना है। तो जैसे प्रश्न नंबर लिखने के बाद जैसे ये लिख दिया प्रश्न नंबर 3, और यहाँ पे उत्तर डाल देंगे और खाली स्थान करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे पूरा ये जो भी लाइन हमारी है मोहन डॉट डॉट, और यहाँ पे आपको कुछ भरना होता है कर्ता क्रिया, तो यहाँ पे से लिखेंगे और ये जो ऑप्शन होंगे वो ऑप्शन यहाँ पे भरेंगे। ठीक, इस प्रकार मुझे करना है, मतलब वो वाला क्वेश्चन वहाँ पे शो करना कि हम इसका आंसर ही दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और हमारे सभी बच्चों को जो हमारे पेपर देने जा रहे हैं हाई स्कूल इंटर को बहुत बहुत बधाई हो। खूब अच्छे से तैयारी करके जाएं और मेहनत से पेपर का सॉल्व करें। धन्यवाद।